गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान बाई सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 12 का सेट 2 के पेपर का अध्ययन कि आपका सेट 2 का पेपर कैसे आएगा। आपका सेट 1 का पेपर 40 अंक का आया था और उसी के अनुसार आपका सेट 2 का पेपर भी 40 अंक का ही होगा। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रश्न 1-1 अंक के हैं और प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रश्न 3-3 अंक के होंगे और प्रश्न संख्या 26 जो है वह 5 अंक का होगा। अब देखिएगा कि पहला प्रश्न देखिएगा। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? निराला ने अट्टालिकाओं को अजायब घर कहा है, आतंक भवन कहा है। तो निराला ने अट्टालिकाओं को आतंक का भवन कहा है। विप्लव शब्द का क्या अर्थ है? विप्लव शब्द का क्या अर्थ है? शांति और क्रांति। विप्लव शब्द का अर्थ है क्रांति। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? रोग शोक में भी शैशव का सुकुमार शरीर हंसता है। बादल को अधीर होकर कौन बुलाता है? बालक कृषक। बालक जो है बादल को अधीर होकर बुला रहा है। क्रांति के बादलों की गर्जना को सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? निम्न वर्ग या पूंजीपति वर्ग। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर निम्न वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादल राग कविता में कवि ने सुख को कैसा बताया है? बादल राग कविता में कवि ने सुख को कैसा बताया है? ऐसी थरिया मायावी, इस तरह सुख। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 7। रुद्ध कोश शुभ तोष। यह रुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? रुद्ध मानी रुका हुआ होगा यहाँ पर। बादल राग कविता आकांक्षाओं से क्या भरी है? यह रणतरी भरी आकांक्षाओं से। रणतरी इसका सही ऑप्शन आएगा। वानरों का समूह किसका प्रलाप सुनकर बेचैन हो गया? वानरों का समूह किसका प्रलाप सुनकर बेचैन हो गया? राम का प्रलाप सुनकर। उमा एक अखंड रघुराई। पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर उमा शब्द का अर्थ है पार्वती। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण यमराज लग रहा था। राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं माना? राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं माना? राम ने पत्नी की हानि को विशेष हानि नहीं माना। सांप का जीवन किसके बिना संभव है? सांप का जीवन मणि के बगैर असंभव है। जो स्थिति पंख के बिना चिड़िया की है, जो स्थिति पंख के बिना चिड़िया की है, वही स्थिति राम की अपने भाई के बगैर है। जो स्थिति पंख के बिना चिड़िया की, वही स्थिति राम की भरत के बिना है। कौन से भाई की? भरत भाई की, भरत के बगैर है। आतप शब्द का क्या अर्थ है? आतप शब्द का क्या अर्थ है? आतप शब्द का अर्थ है धूप। आतप शब्द का अर्थ है धूप। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुआ? लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुआ? लक्ष्मण भाई युद्ध में मूर्छित हो गया। आदर्श समाज की क्या विशेषता है? आदर्श समाज की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 17 है। आदर्श समाज की क्या विशेषता है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आदर्श समाज की क्या विशेषता है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं। गतिहीनता या गतिशीलता। गतिहीनता या गतिशीलता। आदर्श समाज की जो है विशेषता है गतिशील बना रहे। ये आदर्श समाज की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आम्बेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है, केवल सुन सकते हैं हम इसमें। सामान्य रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? सामान्य रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है, कम होती है। यहाँ बादल राग कविता का उद्देश्य अथवा मूल भाव आपने बताना है कि बादल के
जो है बादल के माध्यम से कवि समाज के अंदर क्रांति लाना चाहता है। आगे है, राम के भ्रातृ प्रेम अथवा श्री राम के विलाप का वर्णन अथवा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का वर्णन करना है। अपने लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप का आपने वर्णन करना है। ये कविता के अंदर दिया गया है, आपको यही वाला लिखना है। फिर उसके बाद है, कई कहानी को नाटक में किस प्रकार से बदला जा सकता है। कहानी को नाटक में आपको कहानी दी हुई है और आप उसको नाटक में जब परिवर्तित करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो सब आप यहाँ बताएंगे। या कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, वो आपने समस्याएं लिखनी। इसमें समस्याएं लिखोगे और इसमें प्रोसेस लिखोगे कि कहानी है उसको नाटक में कैसे हम रूपांतरित करेंगे। उसके बाद प्रश्न 24 है, अतीत में दबे पाँव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। जो महाकुंड मिला था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में, जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ से जो महाकुंड मिला था उसका हमने वर्णन करना है। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में सफाई, स्वच्छता और जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो वहाँ की बताना है कि वे किस प्रकार से नालियाँ हैं, किस प्रकार से निकास की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। उसके बाद आपने बताना है कि भी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अनुप्रास का जो है आपने इसका अध्ययन किया होगा कि जी वर्णों की बार बार जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिराय, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिराय, मुदित महीपति मंदिराय, यह मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ एक और भी उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटा दी। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 26 में एक काव्यांश दिया गया है, आपने इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। काव्यांश जब भी आपको दिया होता है तो आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए बोलता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या, फिर लिखेंगे व्याख्या और उसके बाद लिखेंगे विशेष, फिर उसके बाद लिखेंगे विशेष। तब जाके आपकी सप्रसंग व्याख्या पूरी होती है, तब जाके आपकी सप्रसंग व्याख्या पूरी होती है। इसी के साथ आपका ये सेट का पेपर जो है वो समाप्त होता है। इसमें जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी इनको ध्यान से पढ़िए और इनको याद कीजिए ताकि आपके सेट के पेपर में आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। धन्यवाद।